बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो सूरह फजर से मुतल्लिक है। सूरह फजर कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद एक छोटी सी सूरत है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत दुनियावी फ़ायदा हासिल करने वालों के लिए, दुनियावी आसाइशें हासिल करने वालों के लिए बहुत मौसर है। एक कौल के मुताबिक ये सूरत मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नाजिल हुई और ये बात ज़हन नशीन कराई गई कि माल की फरवानी और माल की किल्लत अल्लाह ताला की आजमाइश के दो रुख हैं। इसलिए माल की कसरत से ये समझ लेना कि वो अल्लाह ताला का मंजूर नज़र है, या अफलास की ज़िंदगी बसर करने वाले के मुतल्लिक ये ख्याल करना कि वो अल्लाह ताला की नज़रों से गिरा हुआ है, किसी तरह भी ये बात दुरुस्त नहीं है। ये दोनों चीज़ें इंसान की आजमाइश का ज़रिया हैं। जिसने इसकी नेमतों पर शुक्र अदा किया और मसाइब में सब्र का दामन न छोड़ा, वो बारगाह खुदाबंदी में सुरखरू और कामयाब होगा। इस सूरत का जो ख़ास मकसद होता है, वो अगर कोई शख्स इसको पढ़ने का जो है रोज़ एक अपना मामूल बना ले, कसरत से या इसको पढ़े या रोज़ एक बार पढ़ता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद को बहुत अच्छा मकाम अता करते हैं, उसको खुश नसीब लिख देते हैं। और ख़ास जो इसका वजीफ़ा है वो बेटे के लिए है। अगर आप औलाद नरीना चाहते हैं तो जब भी कोई औरत हो जिसका कोई बच्चा आने वाला हो, तो उसको चाहिए कि वो क़िबला रुख करे, आयतुल कुर्सी पढ़े और अपने पेट पर हाथ रख कर ये पढ़े, सूरत पढ़े या ये दुआ पढ़े। तो और साथ ये तैयार कर ले दुआ के दौरान ही कि या अल्लाह, जो मेरा ये बच्चा पैदा होगा उसका नाम मैं मोहम्मद रखूँगी। तो फिर उसको ये चाहिए कि जब उसका बच्चा पैदा हो तो वो इस अपने वादे का पास भी रखे और उस बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखे। तो इंशाअल्लाह फिर उसका बच्चा पैदा होगा, अल्लाह उसको बेटा देंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह फजर को लिख कर बतौर तवीज़ लटका कर अपने गले में या अपनी ज़ौजा के गले में डाल दे, तो इंशाअल्लाह फिर उसका बेटा ही पैदा होगा और लड़का ही पैदा होगा। तो ये लड़के के लिए, औलाद नरीना के लिए ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। और अगर औलाद है पहले से आपकी, अगर उस औलाद के लिए आप ये वजीफ़ा करें तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद खुशकिस्मत होगी। आप जो भी चाहते होंगे आपकी औलाद उस मकाम, उस मर्तबा वो हासिल कर लेगी। अल्लाह आप सारों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।